मित्रों नमस्कार। आज हम लोग रुत्व विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में सत्व विसर्ग संधि का अध्ययन किया गया था और वहाँ बहुत सी बातों पर चर्चा हो चुकी है। आइए हम लोग रुत्व संधि को देखते हैं। सर्वप्रथम इसके सूत्र को जानेंगे, परिभाषा समझेंगे, तत्पश्चात उदाहरणों को देखा जाएगा। तो आइए चलते हैं। जैसा कि नाम है इसका रुत्व, ठीक है, यानी संधि होने के बाद रू होगा, ठीक। त्वा हमने बार बार कहा कि त्वा का अर्थ है हो जाए, यानी संधि होने के बाद रू हो जाए तो उसमें त्वा जोड़ दिया गया रुत्व। जैसे सत्व में सा हो जाए संधि होने के बाद तो उसका क्या नाम पड़ा था, सत्व, वैसे इसका नाम रुत्व है। सूत्र क्या है, सा सजुसो रुह, ठीक है, सा सजुसो रुह, यानी सा और सजुस के सा का, ठीक। इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। कहता है कि पद के अंत में सा और सजुस शब्द के जो ये सजुस का जो सा है, ठीक है, अगर किसके बाद, विसर्ग के बाद हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रू। फिर से समझिए इसको। ये कह रहा है कि पद के अंत में सा हो, दंत सा हो, या ये सजुस एक शब्द है, एक पद है। ये जो तीनों वर्ण आपको दिख रहे हैं, सा, ज और शा, शो, ठीक है, ये शब्द है। ये पाणिनि महोदय जब इस सूत्र का निर्धारण करने लगे तो वहाँ इनको एक शब्द मिल गया सजुस, ठीक। जैसे घर, गृह, राम, श्याम शब्द हैं, वैसे सजुस एक शब्द है, एक पद है, ठीक। ये सजुस जब मिला इनको तो ये संधिकार जो है जब इस संधि करने लगे तो वहाँ ये बैठ नहीं रहा था, तो इसको ये सूत्र में ही लाके यहाँ जगह दे दिए। कहते हैं कि अगर सजुस में जो ये शकार है, ठीक है, इस शकार का भी क्या होगा, रूह होगा, और जो पद में सा है उसका तो होना ही है, पहली बात। अब यहाँ देखिए परिभाषा, कहते हैं पद के अंत में विद्यमान सा, किसी के पद, किसी पद या शब्द में सा हो, तथा देखिए सजुस, सजुस के सकार यानी इस सा में मूर्धन्य सा का भी क्या हो जाएगा, रू हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ है कि रू में ऊ की इति संज्ञा, रा में देखिए ऊ लगा हुआ है, ऊ की इति संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल रा आधा शेष बचता है, ठीक। अब इसको एक हम प्रक्रिया के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं। एक ऐसे आप लोग बॉक्स बनाइए, ठीक है, ऐसे साफ साफ इसको बनाइएगा, एकदम क्लियर, ठीक है। पूरी संधि इसी में निहित है। हमने बताया था कि विसर्ग में पहले क्या होता है, विसर्ग का सा होता है, ठीक। तो वही प्रक्रिया यहीं आपको दोहरानी है, ठीक है। विसर्ग के स्थान पे क्या होगा, सा, ठीक, ऐसे बना लीजिएगा। अगर सा से हमारा काम बन गया, यही संधि हो गई तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर संधि नहीं हुई तो हम और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। रा की जगह क्या, सा की जगह क्या हो जाएगा, रा। अगर रा पे हो गई संधि तो ठीक, नहीं तो और आगे बढ़ लेंगे, रा का क्या हो जाएगा, ऊ, ठीक। ध्यान से देखिए, विसर्ग का सा हुआ, सा का रा हुआ, रा का ऊ हुआ। संधिकार जब तक नहीं होगा हम आगे बढ़ते रहेंगे सूत्रों के माध्यम से, ठीक। तो हम लोग अभी तक पढ़े थे विसर्जनीय से सह, ठीक, विसर्ग का सा हो जाता है, वहां तक देखे थे। आज पढ़ रहे हैं सा सजुसो रूह, यानी पद के अंत में सा हो तो उस सा का क्या हो जाएगा, रूह हो जाएगा, और रूह में ऊ का ऊ की इति संज्ञा करके लोप करके केवल रा शेष बचता है, ठीक है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, सा का रा हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे जब, तो ये उत्त संधि पढ़ेंगे आगे, सत्त रुत्त उत्त, ठीक है। तो अभी यहाँ तक इसको आप ऐसे बनाइए क्रम से, देखिए स र उ, ठीक, इसको ऐसे याद करिएगा, सरऊ करके, ठीक। तो विसर्ग का सा का रा का उ, ठीक। अब उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे कहा गया, पहला उदाहरण यहाँ लिखेंगे हम। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत सरल ढंग से इसको कोशिश कर रहे हैं बताने का, ठीक। कहा गया दुष, दुष
धन लभ, ठीक, दुस धन लभ। जैसे ही ये दुस जो है पद है हमारा, पद के अंत में हमको शा मिला, ठीक है, तो हम शा का क्या दुर्लभ शब्द बनेगा नहीं, ठीक। अगर हम प्लस हटा के जोड़ते हैं तो दुर्लभ जो है निरर्थक शब्द है, तो हम शा की जगह क्या करेंगे, रू करेंगे, ठीक, ऐसे रू किए। अब रू का इति संज्ञा करके ऊ का यहाँ हम करेंगे रा, और रा होगा हल, क्योंकि ऊ निकल चुका है, जो बचा ऊपर से उसको लिख लीजिए लभ, ठीक, लभ। और इधर क्या बचा, दू, केवल दू बचा। अब जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ने का तरीका रेफस्य ऊर्ध्वगमनम जल तुम्बिक्या न्यायेन, ये बताए हैं हम आपको बहुत बार कि अगर रा जो है आधा है और उसके आगे कोई पूर्ण व्यंजन है तो रा उसके ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब जोड़ देना है, यहाँ क्या बन जाएगा, ये दुर्लभ, ठीक, दुर्लभ, यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। तो संधि हमारी ऐसे हुई है, ठीक, दुर्लभ। अब अगला उदाहरण इसका देख लीजिए। इसको आप लोग नोट करते चलेंगे क्योंकि हम इसे हटाते भी रहेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी नोट करिए साथ साथ, और स्क्रीनशॉट मोबाइल से लेते रहिए। दूसरा उदाहरण देखिए, कहा गया, अब हम आपको एक दूसरी प्रक्रिया दिखाते हैं, ध्यान से देखिए, आप वो पढ़ चुके हैं, हम अब चल रहे हैं ऊपर से एकदम, यहाँ से देखिए, दुह धन दिन, ठीक, दुह धन दिन मान लीजिए है, तो हमने कहा विसर्ग का क्या होगा, शा होगा, तो विसर्ग का हम दुह दिन बनता नहीं है तो यहाँ शा किए, ठीक है, और इधर लिख लिए दिन, ठीक, इधर दुह जोड़ दीजिए इसी में, ठीक, ऐसे आप जोड़ भी सकते हैं। दुस दिन भी नहीं बनेगा तो हम और आगे बढ़ लेंगे, शा के बाद क्या करेंगे, रा, ठीक है, और रू, अब हम रू बार बार नहीं लिखेंगे, ये जान जाइए कि रू में ऊ का इति संज्ञा होकर लोप हो गया, केवल रा शेष बचा, ठीक। अब हम डायरेक्ट रा लिखेंगे, और रा कैसा रहेगा, आधा, ठीक, इस तरीके से। और इधर क्या बचा, दोष, यहाँ जो है केवल दू बचा, क्योंकि सा की जगह किसने ले लिया, रा ने। अब जोड़ दीजिए, वही प्रक्रिया, रेफस्य ऊर्ध्वगमनम जल तुम्बिक्या न्यायेन, ठीक है। रा अगर आधा है तो रा का रेफ हो करके अगले पूर्ण व्यंजन के ऊपर चला जाता है, ठीक। तो क्या बन गया, ये दुर्दिन, ये भगवान न करें किसी के ऊपर आए, ठीक है। ये दुर्दिन में पूछा जाएगा कौन संधि है, तो ये किस सूत्र से बना हुआ है। देखिए प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई, विसर्ग संधि में जान लीजिए हमेशा विसर्ग से ही शुरू होगा, सूत्र भले अलग अलग उसके हैं। विसर्ग का सा हुआ, अगर हमारी संधि यहीं हो गई होती तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, हम यहीं बराबर करके संधिकार कर लेते, लेकिन काम नहीं बना तो सा का हमने रू यानी रा किया, ठीक है, यहाँ काम बन गया, संधि बना लिए, ठीक। अगला उदाहरण देखिए, इसको नोट भी करते रहिए आप लोग, ठीक है। तीसरा उदाहरण आपको हम दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा गया दुह धन निवार, ठीक है, दुह धन निवार, प्रक्रिया वही रहेगी, इसको क्या करेंगे, शा, ठीक है, और इधर क्या बचा है, दू बचा है, तो यहाँ आप चाहे प्लस कर लीजिए, प्रक्रिया थोड़ी हमेशा लंबी होती जा रही है, लेकिन जब यहाँ नहीं, अगर हम इसको दुस करते हैं फिर ऐसे जोड़ते हैं तब भी एक संधि नहीं बन रही है, ठीक है। देखिए दुष्निवार नहीं होता है, शब्द क्या बनता है, दुर्निवार। तो यहाँ हम विसर्ग का सा किए, अब सा का क्या करेंगे, सा को रा में परिवर्तित करेंगे ऐसे, ठीक, निवार, और इधर क्या बचा, दू, ठीक। अब जोड़ दीजिए उसी मंत्र से, दुर निवार, इस तरीके से बनेगा, ठीक। यहाँ इस तरीके से इसको बनाइएगा, ऐसे आपकी संधि जो है दुर्निवार। हमने आपको वर्ण विचार में बताया था कि अगर रा रेफ का हो तो वहाँ 99% चांस रहता है विसर्ग संधि होने का, और किस सूत्र से, सा सजुसो रूह से, ठीक है। और इसके उदाहरण हम आपको दिखा देते हैं, जैसे है निह धन मल, ठीक है,
अब आपको ये लग रहा होगा क्यों हम विसर्ग से बार बार चल रहे हैं, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्रक्रिया यहीं से शुरू होती। पढ़ तो हम ये रहे हैं, सा का रा होता, हमको बताना चाहिए कि निस्धन जर निस्धन छल, ठीक है। लेकिन आप पूरी प्रक्रिया जानिए कि ये चरण कहाँ से शुरू, जड़ इसका क्या है, ठीक। तो अगला उदाहरण हम लिए, हमने कहा निधन, ठीक, निधन झर, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ जो है विसर्ग का क्या करेंगे, पहले शा किए, ठीक है। ये किस सूत्र से किए, अभी जो हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं सूत्र, ठीक। कौन सूत्र, विसर्जनीयस्य सः, ठीक। अब यहाँ हमारा काम नहीं बन रहा है, तो हम सा का क्या करेंगे, रा, किस सूत्र से करें, जो आज पढ़ रहे हैं, सा सजसो रूह से, प्लस झर, और इधर क्या बचा, नी, ठीक। जोड़ दीजिए, अब आप क्या बन गया है, निर्झर, ठीक, निर्झर, इस तरीके से बनेगा, ठीक। अगला उदाहरण इसका है बढ़िया उदाहरण ये पूछा गया है, टीजीटी का प्रश्न है, तो देख लीजिए इसको यहाँ आप लोग ध्यान से। कहा गया, अब हम एक बार आपको ऐसे बता दे रहे हैं डायरेक्ट करके, निस्धन निस्धन क्या है भैया, निस्धन मल है, ठीक है। मल का अर्थ होता है गंदा, ठीक, मल का अर्थ क्या है, गंदा, और निस का अर्थ है रहित, ठीक। अगर निर्मल में आपसे पूछा जाए कौन उपसर्ग लगा हुआ है, तो निस उपसर्ग, यहाँ उपसर्गों पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। निस का अर्थ होता है रहित, बिना, यानी जो मल रहित हो, ठीक है, वहाँ से। तो अब हम पढ़ यही आज रहे हैं, एक पीढ़ी पहले ये क्या था, विसर्ग था, जो सा हुआ है किसका हुआ है, ये विसर्ग का ही सा हुआ है। तो ध्यान आप इसको रखिएगा हमेशा, निस्मल बनेगा नहीं तो मजबूरन हमको आगे बढ़ना है, रू करेंगे, और रू हमने कहा रू हमेशा नहीं किया जाएगा, अब डायरेक्ट इसको रा लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने देखिए कर दिया सरऊ, ठीक, विसर्ग का सा का रा का ऊ, ठीक। और जब रू निकल जाएगा, इसमें से ऊ निकलेगा स्वर, तो हो जाएगा आधा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। मल, और इधर क्या हो गया, नी। अब वही बार बार रेफस ऊर्ध्वगमनम जल तुम्बिका न्यायन, यानी रा का रेफ हो जाता है किस न्याय से, जल तुम्बिका के न्याय से, ठीक। अब जोड़ दीजिए इसको, क्या बन गया ये, निर्मल, ठीक है। ये जहाँ पढ़ा जाता है जस्ट उसके बाद लिखा जाता है रा, ये इसकी प्रकृति है। जहाँ ये उच्चरित होगा निर, देखिए रा यहाँ आ रहा बीच, निर, और उसके जस्ट बाद ये लिखा जाता है। ये भी तरीका आप जानते रहिए, ठीक है। निर्मल हो गया, निर्झर हो गया। थोड़ा सा एक आपको हम दिखा देते हैं जिसमें कुछ उद्देश्य हो, ठीक। अंतिम उदाहरण इसका आपके लिए, ठीक है। कहा गया निस्धन उद्देश्य, यानी बिना उद्देश्य का, निस्धन उद्देश्य, इस तरीके से। एक पीढ़ी पहले ये क्या रहा होगा, निह, और विसर्ग का क्या हुआ, शा। निस उद्देश्य बनेगा नहीं, नहीं तो हमारी संधि यहीं हो जाती, हम मजबूरन आगे बढ़ेंगे, ठीक। अगले सूत्र पे देखेंगे, यानी सा सजुसो रूह से, उस सूत्र से विसर्ग का क्या करेंगे, रा। अब जोड़ दीजिए इधर जो बचा है उद्देश्य, और इधर क्या बचा, नी, ठीक है। अब ध्यान दे दीजिए, अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजते, रा आधा है और रा के बाद क्या है, स्वर है, तो बाद वाले स्वर से जोड़ देना चाहिए। ये आप बराबर पढ़ते आ रहे हैं। कैसे होगा ये, निरुद्देश, इस तरीके, छोटा ऊ लगाने का तरीका है यही, ऐसे ये जुड़ेगा। अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजते, रा में ऊ जुड़ेगा, निरुद्देश्य, ठीक। इस तरीके से संधि आपकी यहाँ हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। हम लोग शत तो पढ़े, ऋक तो पढ़े, आगे उत्त संधि है जिसके दो सूत्र हैं, अतोरोरप लुता दपलुते, अतोरोरप लुता दपलुते और हसिचा।
थोड़ा सा वो संधि बढ़ी जाएगी, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए। ठीक, तो यहाँ जो है आप ऐसे कर भी सकते हैं, यहाँ रा, इसे आप ब्रैकेट में इसको बना लेंगे जानने के लिए कि रुत का रा बचता है। जैसे सत, तो अगर आपको ऐसे लिखा है सत संधि, तो वहाँ भी ऐसे सा बना लीजिएगा। ठीक है, जो हम पिछली संधि पढ़ाए थे, क्योंकि विसर्ग का सा होगा किस सूत्र से, विसर्जनीय से सा से, और सा का जब सा से काम नहीं बनेगा, आगे बढ़ना होगा, तो सा सजसो रूह से रा होगा। ठीक, और रा से भी जब काम नहीं बनेगा तो अतो रोरप लुता दपलुते हसिचा उसके लिए सूत्र हैं, जो हम अगले वीडियो में ले करके आएंगे। और पूरा क्रम से वीडियो देखने के लिए हमारा जो है प्ले स्टोर में आप वहाँ जो है क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ बहुत क्रम से लगा हुआ है सारा वीडियो। ठीक, वहाँ से आपको एक एक वीडियो की जानकारी मिलेगी क्रम से। मिलते हैं अगले प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।